सर आपका गुड नेम? हर्ष नेहरा। ओके सर, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके बोर्ड में था? चेयरपर्सन चेयरपर्सन मैम थी ओके मेरे बोर्ड में, ओके प्रीति सुदान मैम। ओके और इंटरव्यू अच्छा था, काफी मतलब इट वाज नाइस। ओके सर, कुछ क्वेश्चन उनके लिए रिकॉल करिए क्योंकि अभी 17 अप्रैल तक इंटरव्यू बाकी है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने वाले हैं उनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि अंदर का बहुत टेंस माहौल होता है, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन होता है, कैसे माहौल होता होगा। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम है, जो सेकंड थर्ड टाइम आ रहा है उनको तो पता होता है अंदर का माहौल कैसा होता है, पर फर्स्ट टाइमर का आपका सजेशन वीडियो के माध्यम से। देयर इज मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। Okay. अंदर सब कुछ एक स्टूडेंट के लिए ही है। वो आपको किसी चीज को लेकर परेशान नहीं करेंगे पहले डॉक्यूमेंटेशन में। ओके एंड द बोर्ड इज आल्सो वेरी कोर्डियल। ओके वहाँ पे काफी सीनियर लोग बैठे होते हैं। यस सर। They are there to interact with you. Okay. They're not grilling you, or it was quite different than the mocks that I had given in the coachings. यस सर। So it was nice. It was more of a conversational interview. ओके जी सर, अभी प्रीलिम्स आने वाला है इस साल का, 25 मई को डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है। सर उन स्टूडेंट को आपका सजेशन क्या होगा जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं? स्पेशली सर एज यू नो, मतलब 99.9 बच्चे किसी न किसी वजह से फेल हो जा रहे हैं, चाहे वो सीसेट हो, चाहे वो जीएस हो, मॉक टेस्ट हो। तो आपका उनका सजेशन अभी क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए पढ़ाई का? वो कौन सा टेस्ट लगाएं और वो क्या अभी स्टैटिक पढ़ें या करंट अफेयर ओरिएंटेड पढ़ाई करें? आपका सजेशन। प्रीलिम्स के लिए जो दो ही चीजें हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक। मेक अपना फोर्टे स्टैटिक होना चाहिए। यस सर। वही निकलवाता है पेपर। Yes, sir. करंट से आता है। करंट में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी फिर आप अगर पीवाईक्यू करते हैं तो यू विल फाइंड आउट कि यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट्स बनाता है। कुछ स्टेटमेंट्स जो होते हैं एक्सट्रीम होते हैं, वो गलत होते हैं, तो करंट अफेयर्स में वो चीजें काफी हेल्प करती हैं। यस सर। और सीसेट के लिए भी फोकस रखना चाहिए सीसेट पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीसेट की वजह से मेंस ना लिख पाए। बिल्कुल सर। सर मेंस पे कुछ हम बात करेंगे। सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है आपका एसए और एथिक्स और जी आपका ऑप्शनल पेपर। ये आपके मार्क्स गेन कराते हैं जो कि आप इंटरव्यू तक जब सो दैट पहुंचते हैं। स्पेशली सर मैं एथिक्स को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा। अगर आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप उनका एथिक्स का क्या आपका सलाह रहेगा, कैसे पढ़ाई करें? देखिए एथिक्स हालांकि हमारे जीवन का बड़ा पार्ट है, बट मोस्टली बच्चे जो एथिक्स की आगे पढ़ाई करते हैं वो यूपीएससी में ही आके करते हैं। यस सर। तो उसके लिए पहला सजेशन वुड बी टू गो थ्रू द सिलेबस। एवरी टर्म दैट इज मेंशन्ड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इट। उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके मैंने क्या किया था, पहले मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश की थी एथिक्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ माय प्रिपरेशन मैंने खुद से की है। यस सर। हालांकि बाद में मुझे समझ आया कि एथिक्स में आंसर राइटिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके सर। हाउ यू प्रेजेंट योर एग्जाम्पल्स, हाउ यू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने एक पीयूष सर की मैंने क्लास ली थी एंड आई थिंक वो काफी हेल्पफुल थी एथिक्स के लिए। ओके जी। इससे के लिए आपका अप्रोच, क्योंकि 250 नंबर का वो होता है और लगभग बच्चे उसमें भी अच्छा नंबर गेन कर लेते हैं, वो मतलब क्रूशियल फैक्टर्स होते हैं आपके सिलेक्शन में। ऐसे के लिए पहला तो आप वेट मत कीजिए कि आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी तब आप ऐसे लिखेंगे। आप ऐसे लिखना शुरू कीजिए, आप ऐसे पढ़ना शुरू कीजिए। ओके सर। और दूसरा, ऐसे आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एग्जांपल्स दे रहे हैं ऐसे में, कि सिर्फ एग्जांपल आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड बाय एग्जांपल्स। Okay. तो वो आपकी थोड़ी अप्रोच होनी चाहिए। आपको थोड़ा सब डिवाइड करना आना चाहिए ऐसे को, कि कैसे आप डिफरेंट डायमेंशंस में तोड़ेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चैट जीपीटी और एआई का कितना रोल है आपके प्रिपरेशन में, थ्रू आउट प्रिपरेशन? वो काफी हेल्प होती है उससे। आप जो चीज आपको नहीं मिल रही है अगर कहीं सोर्सेज, तो वो आप चैट जीपीटी से, एआई से पूछ सकते हैं। Yes, sir. आप अच्छे इंट्रोडक्शंस, अच्छे कंक्लूजन्स, अच्छे एग्जांपल्स पता लगा सकते हैं चैट जीपीटी से। आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर करा सकते हैं। आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि एक्ट एज अ प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड गिव मी अ मॉडल आंसर फॉर दिस। तो उस तरीके से आप स्ट्रक्चर करा सकते हैं, एग्जांपल्स ले सकते हैं, इंट्रोडक्शंस ले सकते हैं। ओके तो काफी रोल रहता है। सर लास्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड करें? सर एज यू नो, बहुत सारे बच्चे मुखर्जी नगर, दिल्ली, जयपुर, इंदौर रह रहे हैं, वो फोकस नहीं कर पाते, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, और सर विदाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। आपको इसको अपनी जॉब की तरह लेना होगा कि दिन में 8-9 घंटा अगर आप जॉब कर रहे होते तो आप वहां भी जाते ही ना। बिल्कुल सर। तो अभी वो आपकी जॉब पढ़ाई है, आप 8-9 घंटा पढ़ो, फिर बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप अपने दोस्तों के साथ हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद करके बैठो, अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हो, घर वालों से बातें कर सकते हो। तो वो बैलेंस होना चाहिए। हालांकि मेजर फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए फॉर दी 15-16 मंथ्स जो भी आपको चाहिए पढ़ने के लिए। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विश इस बार आपका सिलेक्शन हो और मैं इंटरव्यू लूं फिर से एज आईएएस ऑफिसर। ओके, थैंक यू।